नमस्कार, आप अमृत विहार देख रहे हैं। आज हम लोग औरंगाबाद ज़िले के गो प्रखंड अंतर्गत जो अभी हम लोग हैं महद्दीपुर में आए हुए हैं। ये महद्दीपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन है और इसमें 3 दिवसीय जो है सर्व शिक्षा अभियान जो पहले था अब समग्र शिक्षा अभियान हो गया है। उसमें प्रतिनिधियों का जो है सामुदायिक प्रतिनिधियों का गैर प्रशिक्षण यहाँ पे प्रशिक्षण चल रहा है और प्रशिक्षण देने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं जो कि प्रखंड से जिला से चयनित हैं। उन लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि प्रशिक्षण में क्या क्या हो रहा है, क्या ट्रेनिंग मिल रहा है, क्या सिखा रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्रशिक्षण में क्या हो रहा है, उसका कुछ गतिविधियाँ जो है कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है। 100 में 70 आदमी दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। कोठियों से मुल्क की मयार को मत आंकिए। कोठियों से मुल्क की मयार को मत आंकिए। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है। जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में। जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में। जो उलझ कर रह गई है हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है। मेरे सीने में कोई भी एग्जाम पहला हेड से हेड होगा। हेड मतलब दिमाग होगा, ठीक है। अगर आपके पास दिमाग है तब तो सीख सकते, दिमाग नहीं है तो कुछ भी बताया जाएगा आप नहीं सीख सकते। तो पहले हेड साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और उसके बाद यहाँ आना चाहिए जिसे हार्ट अटैक, हार्ट अटैक जो आता है, ठीक है। और जो कहता है दिल और दिमाग, अगर दोनों में समन्वय है, दोनों एक तरह से काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि जो आप करते हैं वो कार्य है आपका हैंड्स हाथ है और हाथ से किया गया कार्य वह सफल होगा, सफल नहीं होगा वह बेहतर होगा। यहाँ पे 3 दिन से प्रशिक्षण चल रहा है। अमरिंदर जी हैं, वो दिलीप सर हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। आपने इसमें क्या सीखा, क्या समझा? यह सामुदायिक प्रशिक्षण था और समुदाय का क्या दायित्व है। विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य समुदाय के लोग ही चुने जाते हैं और उनका क्या क्या दायित्व है, कैसे वर्ग का संचालन होगा, कैसे विद्यालय का संचालन होगा, समय का होगा, बच्चों का ठहराव कैसे विद्यालय में होगा। ये समुदाय के लोग के भागीदारी उसमें अहम है और सबके मिल करके सबके सहयोग से ही विद्यालय का सही संचालन हो सकता है। और विद्यालय शिक्षा समिति का व्यापक अधिकार है। विद्यालय शिक्षा समिति ही एक रीढ़ का काम करती है विद्यालय के रख रखाव एवं संचालन में। तो यह हम लोग 3 दिन से प्रशिक्षण के क्रम में सीखा। आप हैं क्या, शिक्षक हैं क्या? मैं यहाँ के प्रधानाध्यापक हूँ स्कूल का। स्कूल का जी। अभी चुनौती क्या है शिक्षा के क्षेत्र में? अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है कि समुदाय के द्वारा जितनी सहयोग मिलनी चाहिए अपेक्षित उतनी सहयोग नहीं मिल पा रहे हैं। जी। चुनौती सहयोग की चुनौती है, लोग सहयोग नहीं कर पा रहे। सरकार के द्वारा तो समय समय पर सारी सुविधाएं दी जा रही है,
और सारी व्यवस्थाएं मिल ही रही है। तो उस समुदाय के द्वारा भी विशेष सहयोग मिलना चाहिए ताकि आगे विद्यालय का विकास हो तो सके। विशेष सुझाव ऐसा जो आप तो उससे बुजुर्ग हो गए हैं, उम्र अच्छा खासा हो गया है, 50 नौकरियाँ बच रहा हो। मेरा विशेष सुझाव है कि विद्यालय में जो निम्न वर्गीय जो कर्मचारी हैं, जो एनजीओ के द्वारा प्रतिनियुक्त किए जा रहे हैं, जितना उनको पारिश्रमिक मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। यह एक दिन कुछ समय आने के बाद ऐसा होगा कि फिर पुनः हम लोग पिछले ही रास्ते पर चले जाएंगे। जैसे हमारे सफाई कर्मी हैं, सफाई कर्मी विद्यालय के सफाई करते हैं, लेकिन जितनी तनख्वाह उनको मिलनी चाहिए समय पर नहीं मिल पा रहा है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है और सरकार के कड़ी चेतावनी है कि आगे काम चलने वाला विशेष दिन नहीं है, वो लोग भी छोड़ कर भाग जाएंगे। तो विद्यालय फिर पुनः उसी गंदगी की ओर चला जाएगा। इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दें। वो नीचे कर्मचारी हैं, स्वीपर बहाल करें। स्वीपर नहीं है, झाड़ू देने वाला कोई नहीं है, या और तरह की जो है जो निम्न कर्मचारी हैं उनका तनख्वाह पर थोड़ा सरकार भी ध्यान रखे ताकि वो लोग भी विद्यालय में टिके रहें। इतना छोटा सा कम मानदेय पर संभव नहीं है कि वो लोग कर पाएँ। धन्यवाद। प्रशिक्षण में आपने क्या सीखा? प्रशिक्षण या सामुदायिक प्रतिनिधियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण था। इसमें विद्यालय के संचालन, एमडीएम संचालन, बच्चों में कैसे विकास हो इसका सुदृढ़ करने के लिए, समाज को कैसे सुदृढ़ किया जाए कि इसमें समाज भी आकर के विद्यालय के बच्चों को प्रेरित करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। और यह प्रशिक्षण इसी के बीच से गुजरा है और बहुत ही अच्छा लगा। और हम यह भी अनुभव किए कि यहाँ के जो भी प्रतिभागी हैं वो कुछ समझे होंगे, वो आगे भी इस पर काम करेंगे। मैं समाप्त करता हूँ। बताइए सर, क्या सीखे प्रशिक्षण में? समुदाय को जोड़ने का काम हम लोग करेंगे और समुदाय को जोड़कर इसे एक सक्रिय भूमिका में हम लोग इस कार्य को पूर्ण करेंगे ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। आप बताइए क्या सीखा आपने प्रशिक्षण में? प्रशिक्षण से सीखे हैं कि शिक्षा समिति के सहयोग से हम लोग विद्यालय को सहयोग के तो अच्छे ढंग से हम चला सकते हैं। विद्यालय का शिक्षा से भी सहयोग रहना चाहिए और सहयोग होता रहे। सहयोग किस प्रकार का सहयोग? कैसा सहयोग? सहयोग कि वहाँ हम लोग को विद्यालय में आकर के हमारे विद्यालय में आकर के आप देखें और बच्चों को भेजें और विद्यालय में आकर के हमको भी देखें कि वहाँ क्या क्या माने सुविधाएँ हैं और बच्चों को भेजना है। हम सरकार के यहाँ से जो राशि मिलती है तो वह खाते में जाती है और पोशाक मिलता है तो पोशाक पहना के नहीं आते हैं, तो उनको चाहिए कि वो पोशाक बच्चों को खरीदें और मास्टर पर दबाव देते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो बच्चे उन लोग को है, समुदाय का है, समुदाय का सहयोग चाहिए ना कि बच्चों को हम पोशाक की राशि भी खाते में जाते हैं तो उनको हम उपयोग करें। शिक्षा समिति क्यों करेगा? उसको कुछ मिलता नहीं है, प्रॉफिट क्या है उसको? तो वो प्रॉफिट नहीं है, लेकिन समाज का वो अंग है। प्रॉफिट रहेगा तब करेगा उसको तो समाज का सहयोग करना है। बिना से उसको इसीलिए शिक्षा समिति है कि हम समाज का सहयोग करें। बिना सहयोग के उसको तो होगा नहीं, उसको निस्वार्थ भाव से सेवा करना है, इसीलिए शिक्षा समिति है। सर का हो गया। आप बताइए क्या आपने सीखा प्रशिक्षण में? हम तो जिला से चल के आए, जो हमारे प्रशिक्षण करने वाले उनको बहुत धन्यवाद करते हैं कि मतलब कैसे रख रखाव करना है, कैसे जनता के बीच में जाके बोलना है कि आप बच्चों को स्कूल भेजिए, वहाँ बेहतर सुविधा है, इसलिए उनको हम धन्यवाद करते हैं। प्रशिक्षण में आपने क्या सीखा, क्या जाना? प्रशिक्षण में यहाँ आने से बहुत तरह की बातें सीखी, रख रखाव का और मतलब बच्चों लोग के, तो इससे बच्चों लोग को प्रभावित किया जाएगा विद्यालय में। ऐसे तो हम लोग में ठीक ही चल रहा है ढंग से, लेकिन सब फिर ये सब बोला जा कहेंगे कि इस तरह से है करना, सीखें, आप सिखाना है हम लोग को। आप क्या करती हैं? शिक्षिका हैं क्या? जी शिक्षक हैं। कहाँ में हैं? राजकीय मध्य विद्यालय हमारी 2। जी धन्यवाद। बोलिए सर, क्या सीखा आपने प्रशिक्षण में? हमने प्रशिक्षण में यही सीखा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे होनी चाहिए और स्वच्छता पर जो सचिव अध्यक्ष के माध्यम से
स्कूल का निगरानी करे और बच्चों को देखभाल करे। नहीं बच्चे आते हैं तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें और गाँव घर से बुला कर उसे उपस्थित कराएं क्लास में। कभी आपने विद्यालय गया है? वर्तमान कहीं स्कूल को स्कूल विजिट किए हैं आप अपने गांव का स्कूल या कहीं पे? नहीं, वैसा तो नहीं किए हैं हम। जहाँ चाहिए ना विद्यालय, तो मतलब क्या कमी है, क्या चुनौती है विद्यालय का? जी, प्रशिक्षक हैं अमरिंदर जी, बताएंगे आपने जो 3 दिवसीय प्रतिनिधियों का जो प्रशिक्षण दिया है, गैर आवासीय प्रशिक्षण, इसके संदर्भ में बताइए आपने क्या लोग बताया, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि ये प्रशिक्षण करवाना पड़ा सरकार को? प्रशिक्षण ये जो गैर आवासीय 3 दिवसीय जो चल रही है, ये आज से नहीं, आज के 20 वर्षों से ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रत्येक साल ये आयोजित किया जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सचिव और 3 मेंबर और उसके जो हेडमास्टर हैं विद्यालय के, उपाध्यक्ष सदस्य होते हैं और वार्ड जो हुए वो अध्यक्ष हुए, सारे लोगों को बुला करके हम लोग प्रशिक्षण करवाते हैं। और इसमें बताया जाता है कि शिक्षा का महत्व और विद्यालय कैसे विकास करे, विद्यालय में विकास में जो राशि आ रही है उसको कैसे खर्च करना है, और विद्यालय का विकास यदि हो रहा है तो प्रतिनिधियों का उसमें सहभागिता है कि नहीं, उन लोगों को बुला करके और प्रत्येक सप्ताह में मीटिंग कराई जाती है। ये भी जानकारी लोगों को दिया गया जिनको जानकारी नहीं था। और इसमें बताया गया कि विद्यालय के जो बाहर बच्चे हैं जो जिनका नामांकन नहीं है, प्रतिनिधियों के सहयोग से शिक्षक जाएंगे और प्रत्येक घर में संपर्क कर करके और बाहर वाले बच्चों को भी नामांकन कराएंगे। और बहुत सारी ढेर सारी बातें हुई 3 दिन के प्रशिक्षण में। और विद्यालय और प्रतिनिधि आपको प्रतिभागी जो भी हैं विद्यालय शिक्षा समिति के, तो दोनों में समन्वय स्थापित कर विद्यालय के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए बताया गया कि विद्यालय का विकास कैसे हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बस ठीक ओके है। तो हमारे साथ अभी थे प्रशिक्षक अमरिंदर जी, और बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।